हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आपका पॉलिनोमियल का सेकेंड वीडियो, अगला वीडियो आ चुका है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पॉलिनोमियल का क्लास 10th का पॉलिनोमियल चल रहा है, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिसमें फर्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको पॉलिनोमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं डिग्री के बेसिस पर, और उसके बाद आपको टर्म के बेसिस पर, इन सभी के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। सेकंड वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको समझा चुके हैं कि पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ किसको कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इनके रिलेशन के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं उन ज़ीरो और उनके जो कॉफिशिएंट होते हैं, कॉफिशिएंट भी हम आपको बता चुके हैं कि वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे रहते हैं साथ में, उसको कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो कॉफिशिएंट और साथ साथ उसके जो ज़ीरोज़ हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा इनके बीच क्या रिलेशन है। जब इनके रिलेशन को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोग से चुटकी में बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए चेक देखते हैं। इसमें खास करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, याद रखिएगा। इससे पहले भी हम ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं कि आपको इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के बारे में आपको पढ़ना है। क्यूबिक पहले पढ़ना था, बट अभी नए सेशन में, इस सेशन में आपको सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। अब रही बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि जो जिसके डिग्री 2 होगी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी आप पहचानना जान गए हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टोटल कितने ज़ीरोज़ होते हैं। तो जितनी डिग्री होगी उतने आपके ज़ीरोज़ होंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री 2 है तो ज़ीरोज़ भी 2 होंगे। और जो 2 ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, मतलब अल्फ़ा और जो बीटा होता है ये इसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के बीच में आपको 2 रिलेशन पढ़ना है। किसका, क्वाड्रेटिक ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा बीटा। इसका पहला रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जब इनके दोनों के दोनों ज़ीरोज़ को जब आप ऐड कीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा को, ये इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी होता है। हम आपको बता चुके हैं कि वेरिएबल के साथ सटे हुए जो नंबर होते हैं उन्हीं को कोफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, यही इसका रूल है। ठीक है, तो दोनों ज़ीरोज़ को जब आप सम कीजिएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जब आप निकालिएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए। इसको आपको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो बराबर होता है सी बाई ए के बराबर होता है, सी बाई ए। समझ में आ रहा, तो सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए। मतलब आपका अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। तो इन्हीं दोनों रिलेशन को आपको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है। बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी आगे हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे इन सभी क्वेश्चन में आपको इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ आपको मिलेगा। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा के का जो रिलेशन है वो क्या है रिलेशनशिप, कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होता है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। इन दोनों को एकदम आप रट लीजिएगा। रटने के बाद तब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि इफ़ यहाँ क्या था, हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने पॉजिटिव इक्वेशन लिया था, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। लेकिन यही चीज़ अगर माइनस में अगर आए तब आपको क्या करना होगा, तब क्या होगा, अगर हम ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी अगर दे दें तब क्या कीजिएगा, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन माइनस में आए तो कुछ नहीं करना है, जो चीज़ यहाँ माइनस में था उसको प्लस में लिख देना है, और जो चीज़ यहाँ प्लस में था उसको माइनस में लिख देना है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए था, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बी बाई ए हो जाएगा, मतलब प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस में होगा, ठीक है। कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, मतलब यहाँ ये वाला चीज़ जो है जब निगेटिव में आपको दे, ठीक है, जब आप निगेटिव रहे, माइनस बी एक्स रहे माइनस सी रहे, तो इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा बी बाई ए होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब सब प्लस में रहे तब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और जब ये माइनस में रहे तो अल्फ़ा प्लस बीटा पी प्लस बी बाई ए होगा, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस सी बाई ए होगा। कुछ नहीं करना, बस चेंज कर देना, पलट देना है। यहाँ पर जब प्लस इक्वेशन जब प्लस में रहे, इक्वेशन जब प्लस में रहे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कर देना, और इक्वेशन जब माइनस में रहे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी बाई ए होगा, ठीक है। इक्वेशन प्लस में रहे तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होगा, और इक्वेशन अगर माइनस में हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस सी बाई ए होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, चैप्टर में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम हिंट के रूप में आपको बता देते हैं ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसके क्या रिलेशन होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप जानते हैं जैसा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसके डिग्री 3 हो, और जिसके डिग्री 3 हो उसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 3 होंगे। आपको मालूम है कि ज़ीरोज़ हम लोग कैसे पता लगाते हैं, उसके डिग्री से। तो 3 डिग्री है मतलब 3 ज़ीरो होंगे, 2 डिग्री थी तो 2 ज़ीरो थे अल्फ़ा बीटा, 3 डिग्री है तो 3 ज़ीरो होंगे, कौन कौन, अल्फ़ा बीटा और गामा होगा, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। अब इनके बीच आपको रिलेशन जानना है, तो इसके 3 रिलेशन पढ़ने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रिलेशन पढ़ने थे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रिलेशन पढ़ने, कौन कौन, तो पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कहने का मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी जो होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, और ए जो होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा, ठीक है। तो क्या याद रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब आपको एक और पढ़ना है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा, तो ये सी बाई ए के बराबर होगा। अब ये सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम लोग सी कहेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को हम लोग ए कहेंगे, ठीक है। तो सी बाई ए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वो डी बाई ए होगा। डी क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डी कांस्टेंट टर्म होगा, ये कांस्टेंट टर्म डी होगा, और ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। मतलब ए सब में होगा, बस खाली अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी बाई ए हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, डी बाई ए हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप नहीं भी याद रखिए तो काम चलेगा, क्योंकि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान में इसको खाली हल्का सा रखना, पढ़ा दिया है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बस इनके रिलेशन को, कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई होगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा सी बाई ए हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा डी बाई ए हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहीं तक, इस वीडियो को इतने ही पे ख़त्म करते हैं, ठीक। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहे हैं, वीडियो छोटा छोटा ही रख रहे हैं ताकि आप लोग आराम से इत्मीनान से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें,
ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग को भी पसंद नहीं आता है, तो इसी वजह से हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। पहला वीडियो पॉलिनोमियल का थोड़ा बड़ा हो गया, आधा घंटा का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो स्टार्टिंग था, कॉन्सेप्ट था, इसीलिए अब हम जितने भी वीडियो आएंगे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करके हम छोटे छोटे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको पढ़ाने का जो टेक्निक्स है, तरीका है, अगर मेरा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाएं। आप जितना सपोर्ट करेंगे हमें भी उतना और अच्छा लगेगा, और उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया।